नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए देख लेते हैं एक लेटेस्ट खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जहां पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के जो रिजल्ट है वो आज घोषित कर दिया गया है। मतलब यूपी पीसीएस 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं यूपी पीसीएस का अगर रिजल्ट आपको देखना है, ये आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट। पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं, तो पूरा पढ़ लेते हैं कि सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 की लिखित परिणाम परीक्षा का जो है 20 मार्च को घोषित किया गया था। उसके आधार पर साक्षात्कार में 845 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे और जिसमें से 43 अनुपस्थित रहे। कुल 487 पदों के सापेक्ष 476 लोगों को सफल घोषित किया गया। तो आइए देख लेते हैं जो लोग सफल घोषित हुए हैं। ये जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो है डिप्टी कलेक्टर की, मतलब एसडीएम की, जिसके तहत आप देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 61 हैं। 61 लोग जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से आपको जो सेकंड पोस्ट है वो है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, ARTO की, जिसमें आप देखिएगा 7 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल निरीक्षक का देखिएगा, यहाँ पे जो है 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिसके कुल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 34 हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, उसमें 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसमें 1 पद पे सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज में 5 लोग। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्रीकल्चरल अनुभाग में 1 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर में 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार में 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2 में 1 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर में 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर में 8 लोग। डिस्ट्रिक्ट हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स एम्पावरमेंट ऑफिसर में देखिएगा 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो है ये जो था डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है। इसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 7 लोग सेलेक्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर, उसमें जो है कुल सिलेक्शन हुआ 14 कैंडिडेट्स का। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिसके तहत जो सिलेक्शन है वो 34 लोगों का हुआ है। इसी तरह से जो पैसेंजर एंड गुड टैक्स ऑफिसर है उसमें 1 पदों पर सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे नायब तहसीलदार पे जो है बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, कुल मिलाकर 73 पदों पर सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से सीनियर लेक्चरर डाइट में देखिएगा जो सिलेक्शन हुआ है वो कुल हुआ है आपका 55 लोगों का। इसी तरह से BSA ADIOS डिप्टी सेक्शन एंड अदर सेम कैडर के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका आप देखेंगे तो कुल 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसमें कुल 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें कुल 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला के जो सिलेक्शंस हुए हैं वो कुल हुए हैं आपके 94 लोगों के। तो इस प्रकार से 476 लोगों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC 2020 के तहत किया गया है। अब आपको बताते चलें कि इन सभी पदों के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी। तो सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो है बैचलर डिग्री इन लॉ या LLB। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट DIS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट के लिए बैचलर डिग्री इन BCom चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मजिस्ट्रेट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मजिस्ट्रेट ग्रेड 2, उसमें बैचलर डिग्री इन साइंस में चाहिए, फिजिक्स में।
या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। इसी तरह से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स एंड सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में चाहिए और कॉमर्स एंड लॉ में चाहिए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर में बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क इसमें चाहिए। इसी तरह से सीनियर डायट लेक्चर में मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद बीएड ये आपको चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर में मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट और पीजी डिप्लोमा इन द ब्रांच ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सोशल वर्क। इसी तरह से डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर में मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री एज ए वन सब्जेक्ट और एटलीस्ट वन of qualification prescribed for the direct recruitment for the post of food safety officer given as below, or bachelor degree in food technology or dairy technology, biotechnology or oil technology or agricultural science or veterinary science or biochemistry or microbiology or postgraduate degree in chemistry or degree in medicine ये आपको चाहिए। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चरल स्टैट्स। इसी तरह से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिग्री इन लॉ और लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। इसी तरह से सीडीपीओ जो 12वीं पोस्ट है जो यूपीपीसीएस के तहत विज्ञप्त की गई थी, सीडीपीओ मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें बैचलर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और होम साइंस और एनी क्वालिफिकेशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी शैक्षणिक जगत की जो भी खबरें हैं लोगों तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।